आपके एक और प्रश्न का उत्तर देते हैं। अगला प्रश्न स्वाति जी ने हमें लिखा है और स्वाति जी हमें मुंबई महाराष्ट्र से मेल लिखती हैं। 20 जनवरी 1990 का जन्म है। जन्म का समय है शाम को 3:55 और जन्म का स्थान है मुंबई महाराष्ट्र। स्वाति कह रही हैं कि अपनी इच्छा से एक लड़के से विवाह करना चाहती हैं, तो क्या उससे विवाह हो पाएगा? अगर हो पाएगा तो कब तक होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? स्वाति जी, जिस लड़के से आप विवाह के बारे में पूछ रही हैं, उसके साथ आपका विवाह हो पाना कठिन है। किसी अन्य व्यक्ति के साथ आपका विवाह होगा, आपकी अपनी इच्छा से किसी जाने पहचाने बालक के साथ, लेकिन वो कोई और व्यक्ति होगा। जिस व्यक्ति के बारे में अभी आप पूछ रही हैं, उनके साथ विवाह होने की संभावना नहीं है, क्योंकि अगर आप इंतजार करती रहेंगी तो वो टालते रहेंगे, समय बीत जाएगा। साल 2024 के आरंभ में आपके विवाह होने के योग बनते हैं और अगर सोच समझ के ठंडे दिमाग से आप शादी करेंगी तो आपका वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा। स्वाति, आपकी कुंडली में जो शनि की स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए बेवजह की चिंता, तनाव और डिप्रेशन से बचने का प्रयास करें। बेवजह का तनाव ना पालें, मन को प्रसन्न रखें और आगे बढ़ें, क्योंकि आने वाले समय में जिस व्यक्ति से आपका विवाह होगा वहां जीवन पहले से ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल आप एक ओपल बनवा के पहन लें। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलिए अब जानते हैं कि तुला राशि पर बृहस्पति के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। तुला राशि वालों के लिए जीवन की रुकावटें दूर होंगी। जो भी आपने मेहनत की है पिछले दिनों, जो आपने प्रयास किया है, जो कोशिश की है, उसके सही परिणाम, उसके शुभ फल आपको इस समय प्राप्त होंगे। विवाह के मामलों में आपके तेजी आएगी। विवाह के मामले आपके बेहतर होंगे, लेकिन अभी अपने बड़े निर्णयों में आपको सावधानी रखनी होगी। सब कुछ बहुत अच्छा होगा और अपने आप से चीजें रास्ते पे आती चली जाएंगी, लेकिन अगर आप कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं तो सोच समझ के सावधानी से बड़ा निर्णय लीजिएगा। नियमित रूप से अगर किसी धर्म स्थान पर आप जाते रहें, मंदिर जाते रहें, आश्रम जाते रहें, प्रार्थना करते रहें, तो बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ी सी मुश्किल दिखाई दे रही है। साहस बहुत है, हिम्मत बहुत है, आप आगे बढ़ भी रहे हैं, लेकिन जीवन में काम के मामलों में एकदम से काम आपके रुक सकते हैं और जीवन में इस समय बड़ी रुकावटें आ सकती हैं। संतान और करियर के मामले में आपके बाधा आ सकती है, यानी संतान प्राप्ति में रुकावट हो सकती है, संतान को लेकर दिक्कत हो सकती है और नौकरी छूट सकती है या नौकरी में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दूर के स्थान से थोड़ा सा लाभ हो सकता है। अगर आप विदेश से कोशिश कर रहे हैं या विदेश के किसी कांटेक्ट में हैं, तो दूर के स्थान से या विदेश से आपको थोड़ा बहुत लाभ हो सकता है, लेकिन वैसे कुल मिला के समय आपका कठिन है। सावधानी 1 साल तक बनाए रखिएगा। अपने गुरु मंत्र का जप करें, जो आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया है उसका जप करें, या भगवान शिव की उपासना करें। नमः शिवाय का जप भी अगर आप करें, भगवान शिव को अपना गुरु मान करके, तो आप बहुत सारी मुश्किलों से बच जाएंगे। धनु राशि, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति में आपके सुधार होगा।
7.5 उतरने के बाद अभी थोड़ा प्रेशर बाकी था आपके ऊपर, लेकिन अब ये प्रेशर पूरी तरह से हटेगा और सेहत के मामले में, मानसिक स्थिति के मामले में आपके सुधार होगा। आपका करियर अच्छा होगा, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, पैसे रुपए की स्थिति बहुत बढ़िया होगी और करियर में मनचाही जगह पर आप पहुंच जाएंगे। संतान के मामले में और पारिवारिक मामलों में उन्नति होगी। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं या संतान की उन्नति चाह रहे हैं, वहां लाभ होगा। पारिवारिक जीवन का तनाव, पारिवारिक जीवन की मुश्किल निश्चित रूप से आपकी दूर होगी। इस समय एक छोटा सा काम करने से आपका समय और भी ज्यादा अच्छा होगा। रोज सुबह 1 लोटे जल में जरा सी हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को अगर आप जल चढ़ा दें या चढ़ाते रहें, आपको करियर में निरंतर लगातार सफलताएं मिलती चली जाएंगी। बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन इस बीच वक्त हो गया है आपके प्रश्न का। चलिए आपके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। अगला प्रश्न अजय कुमार जी ने हमें नोएडा से लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 31 मार्च 1978। जन्म का समय दोपहर 2 बजे और जन्म का स्थान है इटावा, उत्तर प्रदेश। अजय जी कह रहे हैं कि नौकरी में मेरे इस समय परिवर्तन होने का समय चल रहा है। मेरे पास नौकरी में ऑफर है, तो क्या मुझे नौकरी बदलनी चाहिए? और नौकरी बदलने में मेरा स्थान परिवर्तन भी होगा, तो क्या ऐसा करना मेरे लिए फायदेमंद रहेगा? अजय जी, आपकी कुंडली के हिसाब से इस समय नौकरी में परिवर्तन करना आपके लिए बिल्कुल ठीक है। आप नौकरी में परिवर्तन निश्चित रूप से कर सकते हैं। दूसरा, अगर नौकरी में परिवर्तन के साथ आपका स्थान परिवर्तन भी होता है, तो वो भी कुल मिला के आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी तो आपका स्थान परिवर्तन देश में हो रहा है, लेकिन बाद में साल 2024 में आप इसी के माध्यम से विदेश भी जाएंगे। तो इस समय नौकरी में परिवर्तन अवश्य कर लें, स्थान परिवर्तन भी कर लें, आपके लिए लाभ की बात है और निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा होगा। करियर आपका बेहतर हो, करियर में किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए आप एक मूंगा बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को सवेरे मूंगा पहन लें और जितना संभव हो हनुमान जी की पूजा करें, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं कि मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति का राशि परिवर्तन कैसा होगा। देखिए, मकर राशि वालों के लिए स्थान परिवर्तन हो सकता है, थोड़ा निगेटिव हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। आपके स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है, इसका भी ध्यान बनाए रखेंगे। माता को लेकर, माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा कष्ट हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। संपत्ति अगर खरीदना चाहते हैं इस समय, संपत्ति अगर बेचना चाहते हैं इस समय, तो संपत्ति खरीदने बेचने में इस समय सावधानी रखिएगा। यानी मकर वालों के लिए समय थोड़ा सा कठिन हो सकता है, सावधानी बनाए रखेंगे। नित्य प्रातः रोज सवेरे बृहस्पति मंत्र का अगर आप जप करेंगे, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, तो निश्चित रूप से आपकी मुश्किलें कम होंगी। साल भर इस मंत्र का जप करते रहिएगा। कुंभ राशि, विवाह और संतान के मामलों में आपके तेजी आएगी। अविवाहित हैं, विवाह हो सकता है। संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, वो बात भी इस समय आपके बन सकती है। करियर के मामले में और शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में आपको लाभ होगा, ये संभावना दिख रही है। लेकिन कुंभ राशि वाले इस समय अपने कान, नाक, गले पर
और अपने डाइजेशन यानी अपने पेट पर बहुत ध्यान रखेंगे। यहां पर लापरवाही करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे? नियमित रूप से धर्म स्थान पर जाते रहेंगे, यानी किसी न किसी धर्म स्थान पर नियमित रूप से जाते रहिए, जाकर के प्रार्थना करते रहिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अंतिम राशि मीन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मीन राशि वालों को धन के मामले में, शिक्षा के मामले में और वाणी के मामले में लाभ होगा। करियर के मामले में इनको सफलता मिलेगी और इनका झुकाव इस तरह धर्म की तरफ और अध्यात्म की तरफ थोड़ा बढ़ेगा। तो मीन वालों का अच्छा समय है। अगर एक साल का सही इस्तेमाल करेंगे तो जीवन की तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी और तमाम तरह की सफलता इनको प्राप्त होगी। लेकिन एक काम जरूर करिएगा, जो भी आप पूजा उपासना करते हैं नियमित रूप से अपनी पूजा उपासना करते रहिएगा और किसी तरह का अहंकार मत करिएगा, तो आपके लिए बेहतर होगा।